नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर हिमांशु क्रैप गाइडेंस से फिर लेके आया हूँ एक नया सवाल आपके लिए, हमारे यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अ, आज हम इन्वेस्टर्स रिलेटेड चर्चा करेंगे। बिकॉज़ अगर आज हम देखें बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में योर स्टोरी पे, इंक 42 पे जो स्टार्टअप रिलेटेड पोर्टल्स हैं, वहाँ पे बहुत न्यूज़ आती है कि इस स्टार्टअप ने 1 मिलियन उठा लिया सीड राउंड में, दूसरे स्टार्टअप ने 5 मिलियन उठा लिया सीरीज ए राउंड में। हर जगह हम लोग देखते हैं कि फंडिंग ही फंडिंग हो रही है। तो ये फंडिंग होती क्यों है दोस्तों? बिकॉज़ होता क्या है कि आप अगर एक बिज़नेस को ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहेंगे तो उसको बहुत टाइम लगेगा। तो बहुत सारे फाउंडर्स बहुत जल्दी ग्रो करने के लिए इनऑर्गेनिकली ग्रो करने का डिसीजन लेते हैं, जिसके लिए बहुत सारा फंड्स चाहिए होता है, बहुत सारी हाईली स्केल करने के लिए, बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को करने के लिए, प्रोडक्ट को रैम्पेंट स्टेज पे लॉन्च करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो अवेलेबल हैं आज की डेट में। बहुत सारे फाउंडर्स एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट वीसीज़ के पास जाते हैं, बहुत सारी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, और बहुत सारे डेट देने वाले भी, लोन देने वाले भी हैं। बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंडर बहुत सारी स्कीम्स भी हैं। सो आज की डेट में अगर एक फाउंडर को इनऑर्गेनिकली ग्रो करना है तो उसके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। बट सवाल ये आता है कि एक इन्वेस्टर्स स्टार्टअप में क्या देखना चाहता है, वो किस बेसिस पे एक फाउंडर को या उस फाउंडर के वेंचर को फंडिंग के लिए सेलेक्ट करता है या उसको फंडिंग देता है। तो दोस्तों यही सवाल हम आज लेंगे, और अगर देखा जाए इसके उत्तर को मैंने 3 भाग में बांटा है। मैं 3 चीज़ों को शेयर करूँगा। वो आप कह सकते हैं वो चीज़ें हैं जो एक इन्वेस्टर एक स्टार्टअप में देखना चाहता है। तो शुरू करते हैं। पहली चीज़, इन्वेस्टर हमेशा एक स्टार्टअप के आइडिया पे सबसे पहले फोकस करता है कि वो आइडिया क्या है, वो आइडिया किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्या वो प्रॉब्लम रेलेवेंट भी है क्या नहीं है, क्या वो प्रॉब्लम इनोवेटिव तरीके से सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है, क्या वो आइडिया स्केलेबल भी है कि नहीं है। बिकॉज स्केलेबल का मतलब ये कि अगर वो आइडिया जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, सर्विस बिजनेस बनाना चाहते हैं, अगर वो सिर्फ 2 या 5 या 10 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वो स्केलेबल आइडिया नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम मार्केट में हज़ारों करोड़ों लोगों के साथ है तो वो स्केलेबल आइडिया है। तो सबसे पहली चीज़ जो हर इन्वेस्टर देखना चाहेगा वो ये है कि क्या ये आइडिया इनोवेटिव तरीके से अप्रोच किया जा रहा है कि नहीं है। बिकॉज अगर इनोवेशन नहीं है, तो अगर मैं कहता हूँ मैं रेस्टोरेंट बिज़नेस खोल रहा हूँ, तो रेस्टोरेंट बिज़नेस में एक वीसी फंड नहीं करेगा उसको, क्योंकि हर कोई खोल सकता है, देयर इज़ नो इनोवेशन, राइट। तो क्या वो इनोवेटिव आइडिया है क्या नहीं है, और क्या वो स्केलेबल है क्या नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक इन्वेस्टर के लिए, एक स्टार्टअप को देखने फंड करने से पहले, कि उसमें वो देखे कि वो आइडिया एक स्केलेबल आइडिया को अप्रोच कर रहा है और एक इनोवेटिव आइडिया को अप्रोच कर रहा है नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, आइडिया तो आइडिया है, बट जब तक आइडिया पे एग्जीक्यूशन नहीं होता और उसको एक प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं लॉन्च किया जाता और उसके ऊपर मार्केटिंग नहीं होती, तो आइडिया तो आइडिया रह जाएगा, बिज़नेस तो बन ही नहीं पाएगा। तो उसको आइडिया को बिज़नेस बनाने के लिए जो चाहिए होता है वो कौन चाहिए होते हैं? टीम। द टीम का मतलब है द फाउंडिंग टीम, जो फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, जो उस आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं और उस एक्चुअली डिराइव कर रहे हैं उस आइडिया को बिज़नेस को एक स्केलेबल बिज़नेस में। सो एक्चुअली जो इन्वेस्टर बेट कर रहा है वो एक टीम पे भी बेट कर रहा है, तो वो हमेशा उस टीम को इवैल्यूएट करना चाहेगा कि उस टीम की क्रेडेंशियल्स क्या है, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है, क्या वो उस एक्सपीरियंस के बलबूते पे एक ऐसा आइडिया के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएंगे या इस बिज़नेस को स्केल भी कर पाएंगे। वो ये बिल्कुल इवैल्यूएट करते हैं टीम को। और टीम का मिक्स क्या है, अगर आप एक बिज़नेस डेवलपमेंट और सेल्स के बंदे हैं तो क्या, और अगर आपका टेक का बिज़नेस है, क्या आपके पास एक टेक का फाउंडर है क्या नहीं है, वो एक राइट मिक्स बनता है। तो उस हिसाब से वो टीम को इवैल्यूएट करते हैं, टीम को देखते हैं और टीम पे बेट करते हैं। अगर टीम लगती है उनको केपेबल तो वो फंड कर सकते हैं उस वेंचर को।
तीसरी चीज़, अगर आइडिया सही है, टीम भी सही है, बट मार्केट ठीक नहीं है या मार्केट की अपॉर्चुनिटी छोटी है, तो उस आइडिया पे अगेन फंड करने का उनका डिसीजन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे मैंने कहा कि वो मार्केट को देखते हैं, और मार्केट में अगर आप कहते हो कि मैं एक हेल्थ टेक या एड टेक या फूड टेक में हूँ, तो हेल्थ, फूड और एजुकेशन ये बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, राइट? तो अगर कोई आप छोटी मार्केट में कदम रख रहे हो और उसके एक नीश कैटेगरी में, कि एड टेक में आप सिर्फ हायर एजुकेशन रख रहे हो तो वो भी बहुत बड़ा है, बट हायर एजुकेशन में भी अगर सिर्फ आप अंडर ग्रेड्स को कर रहे हो तो वो छोटा हो जाएगा। सो आपको वो मतलब देखना है कि आप किस मार्केट में जाना चाहते हो। इन्वेस्टर को इवैल्यूएट करना होता है कि आपकी मार्केट कितनी बड़ी है। आपको ये भी बताना होता है कि आप अगर एडटेक वेंचर खोलना चाहते हो तो आपकी 5 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट है, जो 30% क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 12 बिलियन की बन जाएगी 6-7 साल बाद तकरीबन। तो ये जो नंबर्स हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं इन्वेस्टर को बताना, और इन्वेस्टर खुद भी इवैल्यूएट करता है कि ये मार्केट कितनी बड़ी है, उसके साइज़ को इवैल्यूएट करके उसको ये डिसीजन लेना होता है। तो वो मार्केट को ज़रूर देखता है, कितनी बड़ी मार्केट है, क्या आइडिया स्केलेबल है कि नहीं है। तो इन तीनों की ज़रूरत बहुत होती है। इन तीनों का मिलना सही दिशा में बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ एक भी अगर आप इस पैरामीटर पे खरे नहीं उतरते हैं तो इन्वेस्टर मेरे ख्याल से उस वेंचर पे हाथ नहीं लगाएगा, हाथ नहीं डालेगा। तो इन्वेस्टर हमेशा ये 3 चीज़ें देखता है। पहला, कि आपका आइडिया कितना स्केलेबल है, कितना इनोवेटिव है। दूसरा, क्या आपकी टीम इस आइडिया पे काम कर सकती है, उसको एक वेंचर में कन्वर्ट कर सकती है और एक स्केलेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकती है, नहीं। और तीसरी चीज़, क्या ये आइडिया और ये प्रोडक्ट एक बहुत बड़े सेक्टर और बहुत बड़ी मार्केट में है जिसकी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और उसका साइज़ बहुत बड़ा है। अगर ये तीनों है तो आपकी चांसेस फंडिंग पाने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो में काफ़ी मदद मिली होगी कि आपको किस दिशा में अपने आइडिया और बिज़नेस वेंचर को लेके जाना है, अगर आप उसको फंडेड वेंचर बनाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगले सवाल के साथ। धन्यवाद।